देखिए, गाजा में इजरायल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी है। अब तक हमास के 2294 ठिकानों पर हमला इजरायल की तरफ से किया गया है और ये जो ठिकाने हैं चुन चुन कर इजरायल इनको निशाना बना रहा है। एयर स्ट्राइक्स लगातार इजरायल की तरफ से की जा रही हैं। हमास के ठिकानों पर ये बम्बार्डमेंट जो इजरायल की तरफ से किया जा रहा है। हमास पर इजरायल के हमले का एक नया वीडियो भी सामने आया है। इजरायल ने हमास के जो नौसैनिक ठिकाने हैं उन्हें भी तबाह किया है। गाजा में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। अब तक हमास के 2294 ठिकानों को नेस्तनाबूद इजरायल कर चुका है। हमास के ठिकानों पर चुन चुनकर इजरायल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी मुश्किल हालात इस रूप में बने हुए हैं कि वो जो बंधकों की समस्या है, वो जो हॉस्टेज क्राइसिस, उसने इस सिचुएशन को इजरायल के लिए थोड़ा पेचीदा और कुछ उलझा हुआ बना रखा है। और अब तैयारी इजरायल की ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम देने की, उसी को लेकर क्या है इजरायल की तैयारी, सीधे आपको लेकर चलेंगे वॉर जोन में। हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं और बिल्कुल जो गाजा पट्टी है उसका जो उत्तरी हिस्सा है उससे लगता हुआ जो इजरायल का शहर है एस्कलोन, वहीं पर बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक आप देख रहे हैं इस वक्त आशीष मौजूद है हमारे साथ। आशीष, बिल्कुल रोमाना और दर्शकों को मेरे कैमरामैन मान पैन करके दिखाएंगे कि एग्जैक्टली ये वही रास्ता है जहाँ से जब हमास के आतंकी आए थे तो भी वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करके आए थे। इनफैक्ट मुझे कई गाड़ियाँ आगे दिखी जो कि जिस पर गोलियों के निशान थे, यानी कि उन्हीं गाड़ियों से हमास के आतंकी बंधक बनाकर ले गए हैं। और जिस तैयारी की मैं बात कर रहा हूं वो ये तैयारियां यहां पर दिख रही हैं जो इजरायली आर्मी की तरफ से आगे की कूच को लेकर। एग्जैक्टली देखिए, मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके राइट साइड में दिखाएंगे कि जो बैरिकेडिंग यहां पे की गई है वो जाहिर सी बात है कि पूरी तरह से आगे मूवमेंट न हो। हमास के आतंकी अगर एक बार फिर घुसने की कोशिश करें तो वो नहीं आ पाए और आगे जो सिविलियन मूवमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। और जाहिर सी बात है कि फिल्मिंग तो उस एरिया में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बड़ी बड़ी क्रेन्स लेकर जा रहे हैं। इनफैक्ट ये देखिए, मेरे दाईं तरफ आपको दिखाई देगा कि जिस तैयारी की मैं बात कर रहा हूँ ये तैयारियाँ यहाँ पर देखने मिल रही है। कई टैंक्स हमें दिखाई दिए जो इस रास्ते में अंदर जा रहे हैं और ये साफ दर्शाती हैं कि जो बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से संकेत आए थे कि कंप्लीट सीज ऑफ गाजा, ये उनका एक फाइनल मकसद है। और उसी मकसद को लेकर जितनी भी तैयारी होती है उसके संकेत, उसके चिन्ह यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। मुश्किल से यहाँ से 200 से 250 मीटर दूर में दाईं तरफ जो समुद्री इलाका है वो शुरू होता है और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फोर्सेस डिप्लॉयड है। वो इसलिए क्योंकि जो हमास के मैरीटाइम जो ग्रुप है वो भी कई बार अटैक करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए इजरायली नेवी को भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ रही है। उन्होंने भी कई हमास के समुद्री रास्ते से भी जो होते हैं जो अटैक हुए थे उन्हें न्यूट्रलाइज किया था। और ये साफ संकेत है कि अगले आने वाले कुछ दिनों में इजरायली आर्मी कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी कर रही है। देखिए, मिलिट्री के डोमेन में अगर हम देखें तो ये एक नॉर्मल पैटर्न सा भी देखने मिलता है कि जब हवाई बमबारी हो आप ये समझ जाइए कि ग्राउंड मूवमेंट की तैयारी हो रही है, ताकि जब भी आर्मी अंदर जाए तब बहुत ज़्यादा उन्हें रेजिस्टेंस नहीं मिले, उन पर कोई बहुत ज़्यादा अटैक नहीं हो। और जो अभी हवाई हमले की बात हम कर रहे हैं ये लगभग जो सुबह से मैंने अब तक लगभग 15 से 20 बड़े धमाके सुने हैं जो कि गाज़ा पर हवाई हमले के। और दर्शकों को एबीपी न्यूज़ पहला न्यूज़ चैनल है जो इजरायली आर्मी के फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स भी लाइव हमने दिखाए हैं। वो सीधा अटैक करते हैं यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर में दाईं तरफ गाज़ा की तरफ और फिर वो सीधे टेल अवीव और दूसरे एयर बेसिस की तरफ मूव कर जाते हैं। काफ़ी लो भी फ्लाई कर रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें बहुत ज़्यादा डर नहीं है हमास की तरफ के। हमास के पास तो कोई बहुत एयरफोर्स वाली पावर है नहीं। देखिए, यही इन्हीं तैयारियों की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मशीनरी और लाभ लश्कर यहाँ पर डिप्लॉय होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि अगले 2 से 3 दिन से ज़्यादा का समय लगेगा जब इस पूरे लाभ लश्कर और मशीनरी की जो तैयारी की जा रही है वो आगे हमें गाज़ा की तरफ इजरायली आर्मी की कूच के रूप में दिखाई दे। इनफैक्ट एक और बॉम्बिंग की हमें आवाज़ आ रही है और फाइटर जेट की भी आवाज़ आ रही है।
यानी कि एक और बॉम्बिंग मिशन या तो जस्ट कंप्लीट किया गया है या फिर अभी बॉम्बिंग के लिए फाइटर जेट वहाँ पर मूव कर रहा है। ये एक मुझे नहीं लगता कि इस तरह का सिचुएशन एटलीस्ट पिछले कुछ सालों में देखा गया है, जहाँ पर इजरायली एयरफोर्स का इस्तेमाल हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि जनरली रॉकेट्स या फिर मिसाइल्स के ज़रिए ही कुछ 5 या 10 ज़्यादातर ठिकाने अगर हमास के निस्तो नाबूद करने होते हैं तो रॉकेट्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस बार जो हमने सुबह से दर्शकों को दिखाया, फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर, ड्रोन सभी का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसकी तस्वीरें भी इजरायली एयरफोर्स रिलीज़ कर रही है, उसमें से कुछ तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन है यहाँ पर। इजराइल के लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं। 3 लाख से ज़्यादा रिजर्व ड्यूटी के लिए जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं और यही मेरे पीछे जो दर्शकों को एक बार फिर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये जो तैयारियां हैं ये उसी की देखने मिल रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।